करें कि कल वाक्य और एक संधि रह गई थी उदय शायद ना, क्या था वाक्य वो, समुद्र से पर्वत 2 कोस थे, वहां पर उदय है इसकी संधि होती है, मैंने उस दिन शायद बताया नहीं था। विसर्ग के पूर्व में ए है और आगे है, तो क्या होता है विसर्ग का उस दिन यदि में संधि कोई रहेगा तो काम कर लेना, तो उदय गिरी उदय गिरी और रो बना सकता। हाँ विसर्ग और ग पर चढ़ेगा, ग पर चढ़ेगा, ये उदय है यहाँ गिरी आकर्षण आतल्या कपाट टीजरचा किंवा लाकडी कपाट झेरॉक्स काढलेलं त्यांचं हे संस्कृत मराठी मराठी संस्कृत हाँ तो ये संधि उस दिन रह गई थी, वो संधि आपने किया ना, संधि होती है कैसा प्रश्न आया था, अब होती है संधि, लेकिन उस दिन शायद मैंने उस संधि मेरे से रह गई थी दिखाना। अब आगे के वाक्य, आप हर रोज आपको क्या करना नहीं कि संधि के नियम देखना है, क्योंकि आप हर संधि के नियम आपको यहाँ से बताए नहीं जाएंगे, तो आपको मैं एक बार 2 बार यहाँ पर बताऊंगी, उसके बाद आपको भी करना है। आगे कौन सा है, राजा सिंहासन से सेना नायक को बुलाता है। बुलाता है, यह क्या है, क्रियापद। क्रियापद। कौन बुला रहा है, राजा। राजा, राजा हो गया कर्ता। कर्ता की विभक्ति प्रथमा विभक्ति। प्रथमा, राजा कितने हैं, एक है, तो कितना कौन सा वचन, एक वचन, प्रथमा विभक्ति का एक एक वचन। कहाँ से बुला रहा है, सिंहासन से। सिंहासन स्थिर वस्तु है, ध्रुव है, तो अपन वहां से बुला रहा है, तो यहाँ पर क्या आएगा, यह अपादन। अपादान, अपादान की विभक्ति पंचमी। ये सिंहासन कितने हैं, एक है, और पंचमी का एक वचन। एक वचन। किसको बुला रहा है, सेना नायक को। सेना नायक क्या है, कर कर सेना को लगाएगा, को लगाया। तो क्या आएगा, कर्म। कर्म, कर्म की विभक्ति द्वितीया। द्वितीया का सेना में कितने हैं, एक है, एक वचन। और बुलाना यह क्या है, क्रियापद। निर्भय। आप यहाँ राजा के लिए शब्द रा सिंहासन के लिए शब्द क्या है, सिंहासन। सिंहासन, नपुंसक लिंग हाँ हुआ। सिंहासन। सेना नायक के लिए शब्द कौन सा है, सेनापति की। सेनापति। और बुलाने के लिए देवभय। एक भय। प्रथमगण। में भई प्रथमगण। अब शब्द सब मिल गए आपको, हाँ। अब क्या करना है, नृपति शब्द की प्रथमा का एक वचन, नृपति की। नृपति ही बना। अब ये एक वचन है तो क्रियापद भी एक वचन होगा। एक वचन होगा, तो क्या आएगा उसका, वयति। एका वयति। आप कहाँ से सिंहासन शब्द की पंचमी एक वचन करना है, सिंहासनः सिंहासनौ सिंहासना प्रथमा, सिंहासनं सिंहासनौ सिंहासना द्वितीया, सिंहासना द्वितीया, सिंहासनेन
की द्वितीया का एक वचन करो। हाँ? तो सेनापति, सेनापति, सेनापतयः प्रथमा और सेनापति। हाँ? सब में हो गए। नृपति सिंहासना सेनापति हयति। अब संधि होती है कि यहाँ पर विसर्ग के कुलों में आगे स है, तो विसर्ग का कुछ नहीं होता, विसर्ग वैसा है। नहीं तो विसर्ग के बदले में स वैसा है। हाँ, तो यहाँ पर इस विसर्ग का स भी हो सकता है वैसे, लेकिन वो बहुत कम आते हैं तो उसको नहीं लिखा तो भी चलेगा। ये ऐसा है सिंहा। अब ये त है, तो यहाँ पर नियम क्या है? अनुनासिक को छोड़कर कोई भी व्यंजन हो, आगे स्वर अथवा मृदु व्यंजन हो तो विसर्ग का तृतीय व्यंजन होता है। लेकिन आगे कौन सा व्यंजन है? स है। मृदु एक कठोर है, कठोर है, तो इसलिए यहाँ त का द नहीं हो। हो गया? ये वाक्य पूरा आपका। आगे जिनको लिखना है वो लिखो। आगे का वाक्य। राजाए शत्रुओं से अपने राज्यों का रक्षण करते हैं। राजाए राजाए ये उभरा वाक्य। शत्रुओं से अपने राज्यों का अपने अपने राज्यों का राज्यों का रक्षण करते हैं। रक्षण करते हैं क्या है? क्रियापद है। कौन कर रहा है? राजाए रक्षण करते हैं क्या हो गया? क्रियापद, क्रियापद। और राजाए क्या है? करता है। कर्ता की विभक्ति प्रथमा, प्रथम। राजाए कितने हैं? बहुत है, तो कौन सा वचन आएगा? बहुवचन। किसका रक्षण कर रहे हैं? राज्यों का, राज्यों का। तो ये क्या हो गया? कर्म हो गया। कर्म की विभक्ति द्वितीया का बहुवचन कितना है? बहुत, बहुवचन आएगा। बहुत सारे हैं ना बहुवचन। और अपने के लिए स्व शब्द आते हैं। अब शत्रुओं से तो क्या आएगा यहाँ पर? अपादान, आपादान। पंचमी विभक्ति। कौन सा वचन आएगा ये? पंचमी का बहुवचन है। राजा के लिए शब्द बहुवचन, शत्रु के लिए शब्द अरिहि, अपने के लिए शब्द आता है स्व, स्वकीय। स्व। राज्य के लिए शब्द आता है राज्य, कौन सा शब्द दिया है आपको? राज्य। जिले में राज्य राज्य, राज्य पर दिया होगा ना? दिया होगा। राज्य पद ऐसा कुछ शब्द होगा। राज्य है ना? राज्य नपुंसकलिंगी, नपुंसकलिंग।
रक्षण करते इसके लिए धातु कौन सा आता है? रक्ष। रक्षण। कौन से लिंग का है? प्रथम लिंग। अब यहाँ पर नृपः की प्रथमा विभक्ति का बहुवचन क्या होगा? नृपः। और पर एक शत्रु अरि शब्द का पंचमी एकवचन, पंचमी बहुवचन। अरिहि, अरि, अरयः प्रथमा, अरिहि, अरि, अरि, अरि द्वितीया, अरिणा, अरिभ्याम्, अरिभिः तृतीया, अरये, अरिभ्याम्, अरिभ्यः चतुर्थी, अरये, अरिभ्याम्, अरिभ्यः पंचमी का बहुवचन हो गया अरिभ्यः। स्व। अब ये द्वितीय विभक्ति का बहुवचन क्या होगा? राज्यम, राज्ये, राज्यानि प्रथमा, राज्यम, राज्ये, राज्यानि। और ये रक्षति का क्या बनेगा? रक्षन्ति। रक्षन्ति, बहुत सारा राज्य है ना, इसलिए रक्षन्ति बनेगा। अब संधि देखो, विसर्ग के पूर्व में आ है और आगे ओ है, तो विसर्ग का लोप होता है। लोप हुआ। अब यहाँ पर अरिभ्यः है, इसके आगे स आया। एक तो स लिखो तो ऐसा रखो, तो स्व राज्यानि रक्षन्ति। स्वराज्यानि रक्षन्ति। हो गया? मंदता के कारण। मंदता के कारण एक पग भी नहीं सरकता। लहान स्टूल जो स्टूल लहान बसला नहीं सरकता, ये क्या हो गया? क्रियापद हो गया। कर्ता कौन है? वह। कर्ता की प्रथमा विभक्ति होती है, तो यहाँ पर आएगा सह। अब यहाँ पर एक पग भी क्या नहीं सरकता है? वो एक पग भी। पग भी क्या हो गया? उसमें कर्म हो गया। कर्म होगा। तो पग के लिए कर्म की कौन सी विभक्ति आएगी? द्वितीया। कर्म की द्वितीय विभक्ति का एक वचन। सरक में हो गया क्रियापद। और ये नहीं अव्यय होगा ना? हाँ, और मंदता के कारण ये संकलन के कारण अर्थ में चतुर्थी पंचमी होती है वहां पर। तो कारणार्थ में पंचमी होती है। तृतीया, चतुर्थी, पंचमी तीनों होती हैं, लेकिन यहाँ पर पंचमी लेना है। तो पंचमी का एक वचन। तो क्या आ गया यहाँ पर? सह। मंदता के यह तो सह शब्द है। मंदता के लिए आएगा जाड्यम। एक पग भी, पग के लिए शब्द आया पदम, कल उस लिखाया था पदम। भी के लिए शब्द आता है अभी। नहीं के लिए कौन सा हो जाएगा? न। और सरकने के लिए सरकना है, अनुसरण करना भी है, श्रु ही लगाना है। तो श्रु का अर्थ सरकना है। कौन से गण का है? प्रथम गण का।
और ये सह लिखो। और ये जाड्यम का क्या बनेगा? पंचमी पंचमी का विभक्ति का एक वचन। जाड्यम जाडे जाड्यानि प्रथमा जाड्यम जाडे जाड्यानि द्वितीया जाड्येन जाड्याभ्याम जाड्यैः तृतीया जाड्याय जाड्याभ्याम जाड्येभ्यः चतुर्थी जाड्यात् जाड्यात्। पदम पदम अपनी न सरती। न। अब ये वह है ना, हाँ तो क्या है यहाँ पर? न सरती। सरती। ये वाक्य आपको हो गया। सह जाड्यात् और जड़ता के कारण, इसे हम बोलते हैं मंदता के कारण। पदम अपि न सरती, तो इसका संधि करो। सह में विसर्ग के पूर्व में अ है और एक च है, तो विसर्ग का ओ होगा। ओ होगा। अब यहाँ पर आएगा जाड्यात्। अब यहाँ पर प है, तो यहाँ पर क्या होगा? आगे कठोर व्यंजन आने पर पीछे का वर्ण जिस वर्ग है उस वर्ग का प्रथम व्यंजन होता है। लेकिन यहाँ पर कौन सा वर्ण है? प्रथम ही है ना, यहाँ पर कुछ नहीं होगा। लेकिन यदि मृदु होता तीसरा होता, कठोर होता पहला होता, यहाँ पर पहला ही है। तो अब यहाँ पर क्या आएगा? पदम, ये और इसमें मिल जाएगा पदम अपि न सरती। पदम अपि। आगे लिखो। विनय के कारण वह स्तुत रहता है। ऊपर का मिटा दो। आगे का वाक्य है विनय के कारण वह स्तब्ध रहता है। और स्तब्ध है शांत रहता है। अब आगे का वाक्य तो यहाँ पर क्या हो गया? अब इस शब्द रहता है, क्या हो गया? क्रियापद हो गया। क्रिया। कर्ता कौन शब्द रहता है? वह क्या हो गया? कर्ता। और रहने के कारण अपादान। अपादान या पंचमी अपादान। अपादान की विभक्ति एक वचन। पंचमी का एक ही है, एक वचन। वह कर्ता कौन सा है? सह। कर्ता की विभक्ति प्रथमा। प्रथमा का एक वचन। एक वचन। शब्द रहता है एक वचन है, तो ये भी शब्द रहता है, ये भी एक वचन है। अब इसके लिए शब्द विनय के कारण कौन सा शब्द है? विनय। विनय पुल्लिंग है, शब्द है तो पुल्लिंग। विनय नाम रहता है। वह के लिए शब्द आता है सह। सह। और शांत रहने के लिए शम शाम। शम शाम। शाम। चतुर्थ। चतुर्थ दंत। अब एक पंचमी का एक प्रयोग करता था सह। विनय के कारण तो कौन सी विभक्ति आएगी? पंचमी का एक वचन। विनयः विनयौ विनयाः प्रथमा विनयं विनयौ विनयात् तृतीया विनयेन विनयाभ्यां विनयैः तृतीया विनयाय
विनयेभ्यः चतुर्थी विनयात् विनयात् हाँ पंचमी का एक वचन और ये शव का एक वचन थे वे एक वचनी तो शाम्यति अब यहाँ पर वो है इस विसर्ग का क्या होगा वो होगा और यहाँ पर तो है और आगे श है तो क्या होगा तो मृदु है कठोर है कठोर है तो कुछ नहीं होगा ऐसा ही रहेगा इस पे क्या जूम कर आगे मैं बगीचे से वापस आता हूँ नहीं बगीचे से वापस आता हूँ आता हूँ क्या है क्रियापद है क्रियापद वापिस आता हूँ वापस क्रियापद वापस आता हूँ कौन करता कौन आ रहा है मैं करता करता कहाँ से वहां पर आ रहा है बगीचे से बगीचा क्या हो गया अपादान अपादान आगे इसका शब्द क्या आएगा इसका बगीचे का शब्द क्या है उद्यानम उद्यानम वापिस आने के लिए प्रति प्लस आ प्लस गम प्रति प्लस आ प्लस गम गम का क्या होता है गच्छ गम गच्छ सब में सभी के अब ये तो हम ही आएगा या सबल सर्वनाम का हम बनता है लेकिन आपको मैंने पढ़ाई से मूल शब्द में नहीं लिख रही हूँ उद्यानम है आप उद्यानम में तो सब लिखेंगे तो बगीचे से तो कौन सा वचन आएगा एक वचन कौन से विभक्ति का पंचमी विभक्ति का एक पंचमी वचन विभक्ति का एक वचन तो बोलो उद्यानम उद्याने उद्यानानि प्रथमा उद्यानम उद्याने उद्यानानि द्वितीया उद्यानेन उद्यानाभ्याम उद्यानैः तृतीया उद्यानाय उद्याना उद्यानाभ्याम उद्यानेभ्यः चतुर्थी और उद्यानात् उद्यानात् यहाँ पर क्या आएगा प्रति अब यहाँ पर प्रति है आ है ना यहाँ तो यहाँ पर क्या है इसको खोलते हैं आपको समझने के लिए प्रति प्लस ई प्लस आ आपको और कौन सी संधि होगी यहाँ पर तो यहाँ पर ई के आगे आ आया तो कौन सी संधि होती है ई ह्रस्व अथवा दीर्घ ई लू के आगे असमान जाति स्वर आने पर उसकी यन संधि होती है निकालो यन संधि सभी लोग यन संधि ने स्वर संधि में लिखवाया आपको स्वर संधि में लिखवाया है तो वहां पर क्या देखो ह्रस्व का दीर्घ ई लू इनके आगे असमान जाति स्वर आने पर या अन्य जाति का स्वर आने पर क्रम से य ब र ल होता है तो ई होगा तो ई का क्या होता है य उ होगा तो वो होगा रू होगा तो और र होगा तो लो ल होता है अब यहाँ पर ई है तो यहाँ पर ई का क्या बनेगा य बनेगा य बनेगा इसलिए करो प्लस या हाँ? अब ये पर आ है तो इसमें मिला दो तो क्या आएगा प्रत्य ये हलन ने लिखा ये लिखा फिर आ इसमें मिल गया आ और गम का गच्छ बनता है तो प्रत्या कौन है कर्ता मैं हूँ तो गच्छा गच्छति गच्छामि गच्छामि
प्रत्यागच्छामि शब्द बन गया। हो गया? इसको यहाँ लिखते हैं अपने। तो क्या आएगा यहाँ पर? क्या जोड़ना ही है सर। यहाँ पर हम महालंग है ना, में ऊ मिला दो, उद्यानार्थ। अब यहाँ पर आगे क्या है? क है, कठोर है, मृदु है, कठोर है, तो इसका कुछ नहीं होगा। आगे का किसान धान्य के लिए खेत जोतता है। किसान धान्य के लिए धान्य में आएगा, धान के लिए बोलते शायद हिंदी में। धान्य के लिए खेत जोतता है। यह क्या हो गया? क्रियापद। क्रियापद। कौन जोत रहा है? किसान। किसान हो गया कर्ता। कर्ता। कर्ता की विभक्ति प्रथमा। प्रथमा वाक्य किसमें कौन सा वचन आएगा? एकवचन। क्या जोत रहा है? धान्य। खेत जोत रहा है। तो खेत हो गया कर्म। कर्म। कर्म की विभक्ति द्वितीया। द्वितीया। द्वितीया का कौन सा वचन है? कितने खेत हैं? एक वचन। एक वचन। एक। अब ये कर्ता एक वचन है तो क्रियापद भी एक वचन। अब धान्य के लिए ये संप्रदान। ये हो गया संप्रदान। चतुर्थी विभक्ति का एक वचन। चतुर्थी विभक्ति का धान्य के लिए ना, तो चतुर्थी विभक्ति का एक वचन। किसान के लिए शब्द कौन सा है? कृषि वल्लभ। कृषि वल्लभ। धान्य के लिए धान्य। ये तो धान्य शब्द है। और खेत के लिए क्षेत्र। और जोतने के लिए कृष। कौन सा रंग का है? षष्ठगण का। अब ये एक वचन क्या होगा? कृषि शब्द का कृषि वल्लभ। कृषि वल्लभ। धान्य के लिए चतुर्थी का एक वचन। धान्यम धान्ये धान्यानि प्रथमा धान्यम धान्ये धान्यानि द्वितीया धान्येन धान्याभ्यां धान्यैः तृतीया धान्याय धान्याभ्यां धान्येभ्यः चतुर्थी। चतुर्थी का लेकिन वचन है यहाँ पर धान्यायो। तो यहाँ पर क्षेत्र के द्वितीय विभक्ति का एक वचन। क्षेत्रम क्षेत्रे क्षेत्राणि क्षेत्रम। अब यहाँ पर अब यहाँ विसर्ग के फूलों में और आगे मृदु व्यंजन है। तो विसर्ग का ओ होता है।
लिखो वाक्य जो नहीं लिखा है जिसमें। मिटाऊं पकड़। आगे का वाक्य है पुत्र पिता से द्रव्य प्राप्त करता है। प्राप्त करता है और क्या है? क्रियापद है। क्रियापद। कौन पात्र प्राप्त कर रहा है? पुत्र। पुत्र हो गया कर्ता। कर्ता। किससे प्राप्त कर रहा है? पिता से। पिता से। ये हो गया अपादान। अपादान। अब क्या प्राप्त करता है? द्रव्य। द्रव्य या धन। कर्म। ये क्या हो गया? कर्म। तो पुत्र के लिए शब्द कौन सा आता है? पुत्र। पुत्र। पिता के लिए शब्द कौन सा आता है? जनक। जनक। जिससे उत्कर्ष दिसते काय पुढे सरकार स्पष्ट दिसायला पाहिजे. जनक. द्रव्य के लिए शब्द क्या है? द्रव्य। द्रव्य. और प्राप्त करने के लिए आप आदि प्लस गम। आदि प्लस गम। गम गच। गमन यानी गच। प्रथम। प्रथम का धातु है. पुत्र करता है, पिता से अपादान है, द्रव्य कर्म है, प्राप्त करता है क्रियापद. पुत्र के लिए शब्द पुत्र आता है, पिता के लिए शब्द जनक आता है, द्रव्य के लिए शब्द द्रव्यम आता है, प्राप्त करने के लिए शब्द अधिगम आता है. अब पुत्र शब्द का कौन सा वचन लेना है? एक वचन. तो पुत्र शब्द का एक वचन क्या होगा? पुत्र. अब जनक की अपादान का कौन सा वचन है? पिता से है. पिता कितने हैं? एक है. तो क्या कौन सा आएगा? पंचमी का एक वचन. तो जनकः जनकौ जनकाः प्रथमा, जनकं जनकौ जनका तृतीया, जनकेन जनकाभ्यां जनकैः तृतीया, जनकाय जनकाभ्यां जनकेभ्यः चतुर्थी और जनकात्. अब द्रव्यम का द्रव्य कितना है? एक है. तो विभक्ति का एक वचन. द्रव्यम द्रव्ये द्रव्याणि प्रथमा द्रव्यम. और यहाँ पर आएगा अधि. यहाँ पर एक पुत्र है तो ये यहाँ पर क्या आएगा? एक वचन आएगा. हाँ विसर्ग के पूर्व में और आगे तो विसर्ग का. अब यहाँ पर पुत्रो जनका. यहाँ पर त है, आगे द है तो क्या आएगा? हाँ तो तो का द होगा. या द किया ये द्रव्यम. आता ये म है ना तो ये म हलंत है तो ये इसमें मिल गया तो म पूरा हो गया. मधी गच्छति. पुत्रो जनका द्रव्यम अधिगच्छति. आगे मूर्ख अज्ञान से गड़बड़ाते हैं. बड़बड़ाते. क्रियापद क्या है? बड़बड़ाते हैं. मूर्ख
क्या है? करता है। कर्ता की विभक्ति प्रथमा। प्रथमा का कौन सा वचन? बहुवचन। बहुवचन। अज्ञान से अपादान हो गया। अपादान, अपादान की कौन सी विभक्ति आएगी? पंचमी विभक्ति का एक वचन। पंचमी विभक्ति का एक वचन। और बड़बड़ाते क्या है? क्रियापद है। क्रियापद कौन सा वचन आएगा क्रियापद का? जल्प। बहुवचन। बहुवचन। हाँ। मूर्ख के लिए शब्द मूर्ख। मूर्ख। और अज्ञान के लिए शब्द अज्ञान। अज्ञान या अज्ञान अज्ञानम। अज्ञान। और बड़बड़ाने के लिए शब्द आता है जल्प। कौन से गण का है? प्रथम गण। तो यहाँ पर बहुवचन मूर्ख शब्द का क्या होगा? मूर्खः, मूर्खौ, मूर्खाः। मूर्खाः। अज्ञानात्। अज्ञानात्। अज्ञानम का पंचमी एकवचन क्या होगा? अज्ञानात्। अज्ञानात्। जल्पन्ति। और यहाँ पर होगा ये बहुवचनी है ना, इसलिए बहुवचन करो। जल्प शब्द का जलपति, जलपतः, जलपन्ति। अब यहाँ पर विसर्ग के पूर्व में आ है। विसर्ग के आगे अ है। विसर्ग का लोप होगा। लोप होगा। और यहाँ पर क्या है? तो है और आगे आगे त है और यहाँ ज है। मृदु तो विसर्ग तो इस स त का द होगा। द बनेगा। हो गया वाक्य? सुअर तालाब से जल पीता है। आदि का 1 2 3 रह गए। वाक्य लिखती हूँ तब तक आप नीचे का लिखना है उनको। सुअर तालाब से जल पीते हैं। पीते हैं क्या है? क्रियापद है। क्या पी रहे हैं? जल। कर्म। जल का क्या कर्म? कर्म की विभक्ति द्वितीया। द्वितीया का एकवचन। एकवचन या बहुवचन दोनों चलता है। तालाब से अपादान हो गया। अपादान। अपादान की विभक्ति पंचमी। पंचमी विभक्ति का एकवचन। एकवचन। और सुअर कर्ता हो गया। कर्ता की प्रथमा विभक्ति का एकवचन। प्रथमा विभक्ति का एकवचन। सुअर कितने हैं? एक है। बहुत सारे सुअर पीते पीता है ना, पीते हैं ना। प्रथमा विभक्ति का बहुवचन। बहुवचन। वराह। तो सुअर शब्द, सुअर के शब्द कौन सा है? वराह। वराह। तालाब के लिए कासारह। कासारह। जलम। जल के लिए जलम या पानी, बहुत सारे शब्द आते हैं जलम। और पीने के लिए कौन सा शब्द कौन सा आता है? पापिब। पापिब। प्रथम। आगे वराह का बहुवचन क्या होता है? प्रथम विभक्ति का वराह, वराहौ, वराहा। और कासार का पंचमी एकवचन। तो चलाओ कासारः, कासारौ, कासाराः प्रथमा, कासारं, कासारौ, कासाराः द्वितीया, कासारेण, कासाराभ्यां, कासारैः तृतीया, कासाराय, कासाराभ्यां, कासारेभ्यः चतुर्थी, कासारात्। एकवचन क्या हो गया? कासारात्। जलम के लिए द्वितीय विभक्ति वचन जलम ही होता है। और यहाँ पर बहुत सारे हैं, तो यहाँ पर कौन सा वचन आएगा? बहुवचन आएगा। आए विसर्ग के पूर्व में
गिरते हैं इसके लिए शब्द गिरते क्या है क्रियापद है पद और आकाशी अपादान 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 की विभक्ति पंचमी का एक वचन और तारकाएं कर्ता कर्ता की प्रथमा विभक्ति कर्ता की प्रथमा विभक्ति का बहुवचन बहुत सारे हैं ना हाँ और इसका भी कौन सा वचन आएगा फिर बहुवचन परंतु पुरुष का बहुवचन आएगा तारका के लिए शब्द तारकम तारकम और आकाश के लिए अंतरिक्ष 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 नपुसक अंतरिक्ष आकाश म्हणजे हाँ संस्कृतमध्ये आकाश दिले हाँ, त्याला अंतरिक्ष असं म्हटलं मूल शब्द से ना व्यापक पद अब तारका तारक इस शब्द का बहुवचन क्या होगा तारकम तारके तारकाणी प्रथमा तारकानि प्रथम अब आकाश शब्द का पंचमी एकवचन क्या होगा आकाशः आकाशौ आकाशम है ना आकाशम आकाशे आकाशानि प्रथमा आकाशम आकाशे आकाशानि द्वितीया आकाशेन आकाशाभ्याम आकाशेनि तृतीया आकाशात् आकाशाय आकाशाभ्याम आकाशेभ्यः चतुर्थी आकाशात् पतंती ये बहुवचन है इसका भी बहुवचन करो पतंती अब संधि क्या है तारकानी अब यहाँ पर ई आया ना ई प्लस आ है तो क्या होगा अभी दिखाया था ई वो रस अथवा दीर्घ होगा ई वो रू के आगे अन्य जाति का स्वर आया वो यन संधि होती है ई है तो इसका य किया हाँ और य के बाद आ आया है इसमें या बना लिखा और आ क्या तो है ये तार कानी प्लस इस ई का य बना प्लस आ तो तारकान प्लस या इसको मिलाओ पहले इस न मिला य आधा हो गया इस य में आ मिलाओ तो या पूरा हो गया आकाशात पतंती हो गया तो तारकान्य आकाशात पतंती इस प्रकार ये वाक्य बनता है अंतिम वाक्य है कवि जनों का कल्याण हो आप कल्याण हो के लिए कौन सा शब्द आता है स्वस्ति स्वस्ति इसमें क्रियापद नहीं रहता आप कवि जन तो कवि जन के लिए शब्द कवि आप स्वस्ति जब लगाना है पर इस कवि की कौन सी विभक्ति हो गई कवि जनों का कर्ता स्वस्ति कर्ता सदा पंचमी विभक्ति निकाल पंचमी चतुर्थी दोनों निकाल हाँ चतुर्थी विभक्ति चतुर्थी विभक्ति है नमः तो स्वस्ति नमः स्वस्ति स्वाहा सदा या वे लगाते समय पीछे का जो शब्द है उसकी चतुर्थी विभक्ति होती है
कविया कविभ्यां कविभिः तृतीया कवये कविभ्यां कविभ्यः कविभ्यः स्वस्ति स्वस्ति। अभी लिखा कैसे चलता है इसको? पहले स्वस्ति शब्द लिखते हैं, स्वस्ति कविभ्यः स्वस्ति कविभ्यः। इस प्रकार आपके वाक्य हो गए। आपको 2 दिन में प्रथमा द्वितीय विभक्ति के नियम और संधि के नियम करने हैं पूरे। तीनों संधि के जितने अभी तक नियम हुए हैं वो सब नियम करने हैं और प्रथमा और द्वितीय विभक्ति का सब एक कम से कम 4 से 5 बार पढ़ना है। समझ में आया? प्रथमा द्वितीय के नियम, हाँ ना, नियम पूरे नियम और संधि, तीनों संधियां, विसर्ग संधि, व्यंजन संधि, स्वर संधि के नियम पढ़ने, समझकर पढ़ने। हाँ, तो उसके बाद कल से अपना पंचमी विभक्ति के नियम चलेंगे। षष्ठी विभक्ति के, पंचमी के विभक्ति के हो गए हैं, षष्ठी विभक्ति के नियम आपको कल करवाएंगे। कल से 2 दिन में वो खत्म हो जाएंगे, फिर उसके बाद वाक्य करेंगे। लेकिन आप पीछे का पूरा अच्छा करो, आगे सब मिक्स नियम आने वाले हैं, शब्द सब मिक्स आएंगे, वहां पर दिमाग लगाना पड़ेगा कि ये होने पर क्या करना है। समझ में? आज की क्लास में खत्म कर दो। तो संस्कृत की कब लेंगे? आपकी 2 दिन के बाद परीक्षा। सिर्फ संधियों की तीनों, जब जितने संधियां उनकी संधि की सिर्फ अभी परीक्षा होगी, संधि और प्रथमा द्वितीय विभक्ति के जो महत्वपूर्ण आपको जो यूज में आ रहे वही चतुर्थ और पंचमी विभक्ति के परीक्षा में नियम पूछे जाएंगे, जो 4-5 महीने पहले भी बता दिए। और संधि के सभी जितने हो गए अभी तक, वो संधि के सभी हैं। और कुछ वाक्य भी उसको लेकर। आज सोमवार है तो बुधवार या गुरुवार, वेंसडे या ट्यूसडे,